परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्यार्थ प्रकाश पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी बनाम आर्य समाज प्रमुख 29 मार्च से प्रत्येक मंगलवार और वीरवार रात्रि 8 बजे से केवल साधना टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि माता की 6 पीढ़ियों और पिता के गोत्र को छोड़ करके विवाह करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि माता की पीढ़ियों के 6 गोत्र छोड़कर विवाह करना चाहिए। क्या ऐसे लड़कियों का विवाह होना संभव है? अब यहाँ भी वही बात है जी। संत रामपाल दास जाने या अनजाने असत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वो दावा तो इस बात का कर रहे हैं कि मैं सत्य बात कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो महर्षि दयानंद के शब्दों को महर्षि दयानंद के आशय के विरुद्ध बना करके अपने ढंग से उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने केवल ये लिखा है कि माता की 6 पीढ़ियों को और पिता के गोत्र को छोड़ना चाहिए। यहां माता के गोत्र का तो कोई प्रसंग है ही नहीं। संत रामपाल दास ने पीढ़ियों के साथ में माता के 6 गोत्र अपनी ओर से जोड़ लिए, जिनको कि महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं कहा। यहां 6 पीढ़ियों से केवल यही अभिप्राय है कि माता का कुल अपना कुल है, वो छूट गया जी। माता की माता यानी नानी, नानी के परिवार को उसके कुल को छोड़ना चाहिए विवाह में, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए अगर उसके कुल की कन्या हो या लड़का हो। फिर परनानी का कुल हो वो भी छोड़ना चाहिए, फिर परनानी का कुल हो वो छोड़ना चाहिए। इस तरह 6 पीढ़ियों की चर्चा है। माता के 6 पीढ़ियों के गोत्र का उल्लेख महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं किया है। संत रामपाल दास अगर ध्यान से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे जो कि वो सीडी में दिखा रहे हैं, तो वो स्वयं भी देखेंगे कि गोत्र की चर्चा यहाँ पर नहीं है, पिता के साथ केवल गोत्र की चर्चा है। माता के साथ मतलब कुल की माता की के बात साथ को 6 पीढ़ियों की 6 पीढ़ियों की 6 पीढ़ियों को छोड़ने का निर्देश है। माता की 6 पीढ़ियों के गोत्रों को छोड़ने का निर्देश नहीं है यहाँ। देखिए, आप ध्यान देंगे आज का वैज्ञानिक जी जो डॉक्टरी है वो भी इस बात को मानता है जी कि दूर गोत्र में विवाह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज हमारे यहाँ परंपरा में थी, अभी भी चल रहा है, कि कुल पुरोहित 6 पीढ़ियों का हिसाब रखते थे। उनको बार बार बताया जाता था। विवाह आदि के प्रकरण में ये बातें आम तौर से हमारे कुल पुरोहित इस बात को बताते थे और उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। जैसे आजकल 3 गोत्रों का स्मरण किया जाता है विवाह के अवसर पर। अब 3 का होने लगा, लेकिन 3 का तो होता है ना जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें कभी भी विवाह यदि हम कर रहे हैं, जो भी किताब है इसमें जो भी उल्लेख है दयानंद जी की, इसमें कहीं भी गोत्र की माता के गोत्र की चर्चा नहीं है, नहीं। पीढ़ियों की चर्चा की गई है जी। गोत्र जोड़ संत रामपाल दास ने गोत्र अपनी ओर से जोड़ा है जी। और 6 पीढ़ियों के गोत्र तो बहुत व्यापक हो जाएंगे। तो वो यही दिखाना कि ये असंभव है और महर्षि दयानंद ने असंभव बात लिखी है, जबकि ये महर्षि दयानंद की बात नहीं है, ये संत रामपाल दास की अपनी कल्पना जी। यहाँ ये एक चीज और मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि स्वामी दयानंद धर्मपाल जी एक बात और कह रहे थे इस प्रसंग में जो बीच में वो रह गई। हाँ जी। कि दूर गोत्र में विवाह होना ये पुरानी साइंस भी मानती थी, चिकित्सा विज्ञान भी मानता था, आज का चिकित्सा विज्ञान भी इसको मानता है। और यूरोप में तो ये एक अभियान चला हुआ है कि पशुओं के एक कुल में वो संतान उत्पन्न नहीं करने देते, बल्कि क्या करते हैं कि एक कुल के नर और मादाओं को वो अलग अलग करके दूसरे कुल में छोड़ करके आते हैं। उसका कारण ये है कि वो ये मानते हैं कि दूर के गोत्र में यानी दूर के कुल में विवाह होने से उनकी आयु बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनकी बौद्धिक शक्ति अधिक अच्छी होती है। इसलिए एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर यह अभियान चल रहा है कि मान लीजिए शेरों का एक कुल है,
तो शेर को वहां से उस कुल के शेर को उठा करके दूसरे कुल में छोड़ कर आएंगे, दूसरे कुल को वहां छोड़ कर आएंगे। और उन्होंने ऐसे बहुत से परीक्षण किए हैं कि जब भी बीमारियां फैली हैं, अगर एक कुल की संतान कहीं किसी पशु वर्ग में मिलती है तो उनके ऊपर बीमारियों का संक्रमण बहुत जल्दी हुआ है और वो मरे हैं। जबकि दूर गोत्र में दूसरे कुल के जो संतान हैं उनके अंदर जो शक्ति है, रोग निरोधक शक्ति, वो ज्यादा पाई। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। सत साहिब दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन जोए, पहले भय परिणाम तिन नमो जो आगे होवे। सभी दर्शक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा देख रहे हैं। इस दास ने स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आपत्ति व्यक्त की है। उसके आधार से दयानंद भक्तों ने कहा है कि रामपाल दास दयानंद जी के विचारों को सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं वो ढंग से समझ नहीं पाया और वो तथ्यों को त्रोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। प्रथम तो इन श्रद्धालुओं का ये कहना ही नहीं बनता कि मैं तथ्यों को त्रोड़ मरोड़ रहा हूँ। दास तो महर्षि दयानंद कृत इस सत्यार्थ प्रकाश को आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ और उनके व्याख्यान को पढ़कर सुना रहा हूँ। दूसरी बात रही, अभी इन्होंने ऐतराज़ किया है, ऑब्जेक्शन किया है कि सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में, चतुर्थ समोल्लास में, विवाह के प्रकरण में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि विवाह करते समय पिता का गोत्र और माता के कुल की 6 पीढ़ियों को छोड़कर कन्या वर का विवाह करें। इस पे इन दयानंद भक्तों ने ऐतराज़ किया है कि सत्यार्थ प्रकाश में गोत्र का जिक्र नहीं है, गोत्र के विषय में नहीं लिखा है। स्वामी जी ने माता की 6 पीढ़ियों के गोत्र के विषय में नहीं लिखा है। रामपाल दास भ्रमित कर रहा है और ठीक से पेश नहीं कर रहा है। केवल पिता का गोत्र वो कह रहे हैं, दयानंद भक्त कह रहे हैं कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास में केवल पिता का गोत्र और माँ की 6 पीढ़ियों को छोड़ने के लिए कहा है। प्रथम तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, क्या स्वामी जी ने फिर माता का गोत्र भी अलाउड कर दिया? और दूसरे, अब आपके रूबरू उस उल्लेख को करते हैं जिसमें स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये प्रकाशित कहाँ से हुआ है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये दूरभाष नंबर है इनके। ये है अथ चतुर्थ समोल्लास आरंभ। इसमें यहाँ स्वामी जी ने लिखा है, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो, ध्यान से पढ़ें, जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो, ओनली पीढ़ी नहीं लिखा है, और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। यानी माता के कुल माने गोत्र की 6 पीढ़ियां छोड़ दे और पिता का गोत्र की ना हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। इस दास ने ये प्रार्थना की थी कि क्या ऐसे हम अपने लड़के और लड़कियों का विवाह कर सकते हैं? अब कुल को डिफाइन करते हैं। कुल वंश गोत्र को कहा जाता है। जैसे जाट वर्ग में गोत्र हैं, एक काद्याण है, सांगवान है। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा कुल कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो बताते हैं कि हमारे सबसे बड़े सबसे पहले महापुरुष
एक काद्याण था, एक सांगवान, ये दोनों भाई थे। तो जो काद्याण की संतति है, जो उसका कुल है, वो काद्याण लिखते हैं अपने पीछे। इससे सिद्ध है कि वो काद्याण गोत्र के हैं, काद्याण कुल से हैं। और सांगवान वाले लिखते हैं अपने सरनेम यानी गोत्र, सांगवान लिखते हैं। उसे परिचित है कि इनका कुल, इनका गोत्र जो है सांगवान है। ऐसे अन्य समझिए। अब इसका प्रमाण आपको शब्दकोश में भी देते हैं। ये देखिएगा, भाषा शब्दकोश, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल, रासल, MA डिलिट, संशोधक एवं परिवर्धक, गिरजा दत्त शुक्ल, गिरीश। प्रकाशक हैं राम नारायण लाल, बेनी प्रसाद, प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद। ये देखिएगा, इसके 407 पृष्ठ पर लिखा है। ये कुल की व्याख्या दी। कुल का अर्थ है वंश, घराना, जाति, गोत्र, समूह, झुंड यानी गोत्र। और ये दानत भक्त जनता को बरगलाना चाहते हैं और स्वामी दयानंद जी के सत्यार प्रकाश के अज्ञान पर ये लीपा पोती कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि जनता अब शिक्षित है और वो हर पॉइंट को समझती है। इस प्रकरण से ये सिद्ध हो गया कि स्वामी जी का कहना है पिता के गोत्र को छोड़कर और माँ के 6 पीढ़ियों के गोत्र को छोड़कर फिर विवाह करें। दास ने ऐतराज किया था कि ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो सकता और दयानंद जी के विचार मिथ्या हैं, व्यर्थ हैं, ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकते, ना हुए हैं। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि रोग युक्त कुलों की कन्या से विवाह ना करें। एक कुल में 100 या 500 आदमी होते हैं। सभ्य समाज यदि विचार करे तो क्या यह नियम संभव हो सकता है? साथ ही इस नियम को मानकर क्या उनके बच्चों की शादी हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुल का अर्थ यहाँ परिवार है जी। कुल का अर्थ परिवार में, एक परिवार में कितने बच्चे? 5, 7, 100, 200, 500 की गणना करना, बात कहना कि रोग का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक बात पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों से, किसी भी व्यक्ति से, कि अगर आपको ये पता हो कि ये व्यक्ति एड्स से युक्त है, HIV पीड़ित है, या हाई शुगर है, या हाई हार्ट अटैक से पीड़ित है, तो आप उस व्यक्ति के कुल में या परिवार में विवाह करना चाहेंगे? नहीं। दूसरी बात, आपने अभी पीछे मुझे अवसर मिला एक इंश्योरेंस एजेंट से बैठने का, बात करने का। फॉर्म में लिखा होता है कि आपके पिता कितनी अवस्था में मरे, किस रोग से, हार्ट अटैक से, किस चीज़ से उनकी डेथ हुई, आपकी माता जी, आपकी नानी जी। मैंने पूछा भाई इसका क्या रेलेवेंसी है? उसने क्या, अगर ये ये इतनी जल्दी मर गए, आपकी भी डेथ जल्दी होगी। ये एंसेस्ट्रल, आनुवांशिक, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी का रोग कहते हैं, ये उसके परिणाम है जी। अगर ऐसा होता है जल्दी, कोई किसी, आपने देखा होगा किसी के बाल उड़ जाते हैं तो उनकी पीढ़ी को देखते हैं कि वो बाल उनके बच्चों के भी उड़ रहे हैं। तो ये आनुवांशिक जो इसको कहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी की समस्या है, तो उसको दूर करना। और आज का डॉक्टर, पढ़ा लिखा तबका भी, आप ध्यान देंगे कि पढ़ा लिखा वर्ग आज डॉक्टरों की सलाह पर वो रक्त जांच और रोग जांच करके तब विवाह संबंध करने में इच्छुक होता है। और ये परंपरा, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, ये बहुत ठीक है और स्वस्थ परंपरा है, लेकिन इसको सही अंदाज से देखना, जिस अंदाज से पेश किया गया है उस अंदाज से पेश करना गलत है। अगर इसको सही मायने में, डॉक्टरी लहजे में, वैद्यक के अंदाज से देखा जाएगा
तो इसका लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। दूसरा ऑब्जेक्शन दास का ये था कि स्वामी जी ने लिखा है इसी चतुर्थ समलास में 10 कुल, 10 वंश, 10 गोत्र, जिनमें ये निम्न रोग हो, उस पूरे गोत्र की, पूरे कुल के सभी पुरुषों से विवाह मत करना। किस किस का, जिसका शरीर पर बाल हो, अभी आपको उसी सत्यार प्रकाश में पढ़कर सुनाते हैं। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये देखिएगा चतुर्थ समोल्लास प्रश्न नंबर 70 पर सत्यार प्रकाश है। और यहाँ ये स्वामी जी कहते हैं, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो, तो भी विवाह संबंध में निम्न लिखित 10 कुलों को त्याग कर दें। अब देखियो, जो कुल नंबर 1 सत्क्रिया से हीन, नंबर 2 सत्पुरुषों से रहित, जो वेदाध्ययन ना करते हों, विमुख, पृथक, और जिनके शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात बाल हों, वह बवासीर हो किसी का, अक्षयी, दमा, खांसी हो, आमाशय यानी किसी का पेट की बीमारी हो, मृग्याति हो, सवेद कुष्ठ हो यानी कोढ़ लाग रहा हो, कुलों की कन्या व वर्षे के साथ विवाह न होना चाहिए। अपने आत्मा कहते हैं पूरे कुल में किसी का भी बवासीर हो और एक के बड़े बड़े बाल हों, और एक आदमी का उस कुल में, चाहे किसी भी कुल में, इनमें से एक बीमारी भी हो, एक भी नियम पूरा ना हो, रहित हो, यानी जैसे बवासीर हो, तो पूरे उस खानदान को छोड़ दो। यानी पूरे सांगवान गोत्र में एक का बवासीर हो तो पूरे गोत्र में ब्याह मत करो। इन 10 रोगों में तो किसी का भी एक हो तो उनके पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए। इस दास ने प्रार्थना की थी, ऑब्जेक्शन किया है कि क्या ये ऐसा विवाह संभव है? कभी नहीं, ना हुआ, ना हो सकता। और यदि विवाह के बाद और इनमें से कोई एक रोग हो जा, फिर कहाँ जाओगे? इसका तो ट्रीटमेंट है, इलाज कराओ। और ब्याह होते अगले दिन बीमारी हो जा, तब क्या करेंगे? तो दयानंद जी का एक भी विधान सत्यार प्रकाश का न्यायोचित नहीं है। यही मैं धर्मपाल जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ने ये चीज़ भी लिखी है कि पहाड़, नदी, नक्षत्र, वृक्ष आदि नाम वाली कन्याओं से विवाह ना करें। भला नाम के साथ विवाह ना करने के साथ भी क्या संबंध हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आप ध्यान देंगे कि कुछ नाम, जैसे अभी आपने कहा पर्वत के, नक्षत्र के, नदी नालों के, पत्तियों के, इन नामों की लड़की से विवाह ना करें। ये लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी। अच्छा। दोनों के लिए। कारण क्या है कि अभी पीछे मुझे एक ऐसा अवसर मिला, एक बच्ची का नाम था जलेबी, उसके पिता का नाम था कूड़ेमल। हम कुछ चर्चा कर रहे थे कि अपेरेंटली उसके विवरण को बिना देखे मोटे तौर से ये समझ में आने लगा कि ये कुल परिवार या बच्ची जो है ये पढ़ी लिखी नहीं मालूम देती है। क्योंकि जिस बच्ची का नाम जलेबी रखा तो उसके पिता पढ़े लिखे नहीं थे। आप कहेंगे पढ़े लिखे का, अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो उस बात को देखना चाहेगा, भाई पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। तो पढ़े लिखे का जिस नाम में हमारी इंस्पायरेशन नहीं है, हमारे अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, उस नाम से संवेदनशीलता का डायरेक्ट प्रभाव है। बिल्कुल, नाम हमारे व्यक्तित्व को पूरा, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन की विचारधारा को, हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, एक मार्गदर्शन देते हैं। और इसी कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके रेमेडीज भी हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा है, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। अगर कोई महिला बच्ची योग्य है
केवल नाम के कारण से उसको नहीं छोड़ा जा सकेगा। उसका नाम परिवर्तन करके, हमारे यहाँ विवाह संस्कार के वक्त अगर हमारे परिवार में उसी नाम की घर में बहन बेटियां हैं तो हम उसका नाम परिवर्तन करते हैं। ये नाम परिवर्तन की घटना केवल विवाह के अवसर पर नहीं है, और भी है। हमारे यहाँ सन्यासी बनते हैं, हमारे यहाँ वानप्रस्थी होते हैं, हम गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं, तो उस वक़्त भी हम नाम परिवर्तन करते हैं। अगर ऐसी घटना है तो वहाँ पर शास्त्र की व्यवस्था है कि उसमें नाम परिवर्तन करे, लेकिन योग्यता मुख्य है, नाम परिवर्तन भी उसमें एक कारण है। जी, तो नाम की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्ता है हमारे जीवन में, जो कि हमारे व्यक्तित्व को पूरा प्रभावित करता है। और आजकल की जनरेशन भी इस बात को बखूबी जानती है और इस चीज़ को मानती भी है कि हर कोई किसी के घर में यदि कभी भी किसी बच्चे ने जन्म लिया तो तभी से माता पिता के मन में ये उत्सुकता हो जाती है कि हम अपने बच्चे का ये नाम रखें, ये नाम रखें। मतलब कि नाम का इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। और जी बिल्कुल, इसको स्पष्ट और करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में 16 संस्कार होते हैं, और जैसे विवाह एक संस्कार है, आपने यदि विधि के अनुसार विवाह संस्कार नहीं किया तो समाज उसको मान्यता नहीं देता, कानून उसको मान्यता नहीं देता। उस विवाह को या तो कानूनी तौर पर विवाह होना चाहिए या सामाजिक विधि के तौर पर, शास्त्रीय विधि के तौर पर वो विवाह होना चाहिए, तभी उसकी मान्यता होती है। वो जो विधि है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक उसी प्रकार नामकरण एक संस्कार है, और नामकरण संस्कार आर्यों की परंपरा में, वैदिक परंपरा में एक विधान है कि वो जो उसको विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। नाम गुणबोधक होना चाहिए, जिसमें माता पिता और उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व के गुण प्रकट होते हों। सुंदर होना चाहिए और बोलने में मधुर होना चाहिए। तो वो जहां ये जानकारी देता है कि ये सुशिक्षित परिवार का बच्चा है, लड़का या लड़की है, वहां ये भी जानकारी देता है कि ये सुसंस्कृत और सभ्य परिवार का बच्चा है। तो यदि अशिक्षित परिवार में आपने किसी लड़के और लड़की ने विवाह किया और स्वयं शिक्षित है, तो उनका गुण के अनुसार तालमेल कभी नहीं हो पाएगा। एक और भी कारण है जो पर्वत या नदी या इस प्रकार के नाम न रखने का कारण मैं समझता हूं। कालांतर में जाकर के उन नामों से भ्रांति हो जाती है लोगों को। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे गंगा नाम है, नदी का नाम है। आज गंगा जो है भीष्म पितामह की माता का नाम सत्यवती था, एक उपनाम उसका गंगा था। आज हम सीरियल्स में देखते हैं, पुराणों की घटनाओं में देखते हैं कि गंगा नदी और सत्यवती यानी भीष्म पितामह की माता को एक रूप बना दिया, और सीरियल्स में ये दिखाया जाता है कि वो गंगा ही वस्त्र पहन करके प्रकट होती है। तो ये एक भ्रांति समाज के अंदर पैदा हो जाती है, उस नाम से पैदा हो। सीता बहुत प्रसिद्ध पात्र हैं, राम की पत्नी। सीता का संस्कृत में एक अर्थ है हल से बनी हुई रेखा, खेत के अंदर हल्की रेखा बनी हुई होती है। तो हमने कालांतर में चल करके ये भ्रांति पैदा हो गई हम लोगों में कि सीता जो है वो धरती से पैदा हुई, खेत से पैदा हुई। इसी प्रकार रावण का एक नाम दशानन था। अब दशानन का जो प्रतीक अर्थ था वो तो ये था कि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हमने कालांतर में जाकर के उस नाम के अनुसार 10 मुख उसके बना दिए जो कि संभव नहीं हो सकते। तो जो गलत नाम रखने से या पर्वत या नक्षत्र या नदी आदि के नाम रखने से कालांतर में जाकर के अनेक भ्रांतियां इस रूप में पैदा हो जाती हैं कि हम उन्हीं से उनको उत्पन्न मान लेते हैं। ये भी एक कारण है कि ऐसे नाम हमको नहीं रखने चाहिए। गुणबोधक नाम रखने चाहिए, जिनसे चरित्र और व्यक्तित्व के गुण जो हैं वो नाम लेने के बाद प्रकट हो। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। फिर इन्होंने एक और ऑब्जेक्शन किया है। जैसे स्वामी जी ने कहा है कि लड़की के विवाह करते समय वह न तो भूरे नेत्र वाली हो, ना घनी तगड़ी हो, और उसके शरीर पर बाल हो, और फिर बिना बाल वाली भी ना हो, बिना बाल भी वाली ना हो, और फिर भूरे नेत्र वाली ना हो। अब ये दयानंद के भक्त दावा तो करते हैं समाज सुधार का
और वकालत कर रहे हैं ये यूरोपीय सभ्यता की, जबकि उस यूरोप में तो 90% जो है कैरियाँ ख्याली लड़कियां हैं। आगे स्वामी जी ने कहा कि जिसका नाम गंगा हो नदियों पे, किसी का नाम पर्वत पर हो पार्वती, किसी का नाम काली हो, कैसे ऐसे नाम वालियों से विवाह नहीं करना। तो इससे सिद्ध है कि भगवान शंकर से भी गलती बन गई, उसने पार्वती से ब्याह कर लिया। और फिर ये वकालत कर रहे हैं कि हम लड़की का नाम बदल देते हैं अगर ऐसा कुछ लिखा होता है। वो तो अच्छी बात है, बदल लिया जाए, बदल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये क्या वकालत कर रहे हैं कि जैसे किसी लड़की का नाम जलेबी है तो उससे पता लग जाएगा कि उसके माता पिता शिक्षित नहीं है। और आज 10-50 साल पहले कौन शिक्षित था? नाम मत रखना अपनी बेटी का। रिश्ते कहते हैं मधुर नाम होना चाहिए, जलेबी तो बढ़िया मधुर के नाम होगा। फिर अब इनका जो व्याख्यान है, वो जो दास का ऑब्जेक्शन है, उसके विपरीत जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ये यथाउचित उत्तर नहीं दे रहे। आगे क्या लिखा है, कैसी लड़की से ब्याह करें? कि अब देखो, ये वही चतुर्थ समोल्लास और ये 71 पृष्ठ है, सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि वो लड़की न पीले वर्ण वाली हो, पीले रंग की ना हो, अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, और न रोग युक्त न लोम रहित बताए इसका के कर ले, और न तो लोम रहित यानी बाल ना हो उससे ब्याह ना करियो, और जिसके बाल हों उससे ब्याह ना करियो, न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली। आगे फिर कहते हैं गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली, और विंध्या पर्वत के नाम वाली विंध्या, हिमालय पार्वती आदि नाम वाली, यानी पार्वती पर से नाम और नाम हो तो उससे विवाह मत करना। फिर लिखा है काली चंडी आदि नाम वाली कन्या से के साथ विवाह न करना चाहिए। फिर कैसी से करे? जिसके सरल शुद्ध अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो, अर्थात यशोदा सुखदा। हमने देखी सुखदा रोज लड़ा अपने पति ते, नाम सुखदा और जूता पुजारी रखे, यशोदा और सुखदा आदि। और हंस और अथनी के तुल चाल हो, अभियो भी पैमाना लगाना पड़ेगा, और लड़की चाल लायक ऊपर है। सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त। अब स्वामी जी का कहने का है कि उसका दांत हो, बिना दांत वाली ना हो। बिना दांत की तो कहते बुढ़ी होगी, क्या कति बालक होगी 6 महीने की। यह लिखण की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसने क्या ज्ञान तो था ही नहीं। और जिसके सब अंग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। अपने आत्माओं, अब इन दयानंद भक्तों ने इसकी के वकालत की है कि जैसे सत्यवती का नाम गंगा भी था, पहले तो इन्होंने इतिहास का बेरा खोली और कहते हैं आगे चल के सत्यवती का नाम गंगा पड़ गया। गंगा तो शांतनु की पत्नी थी, विषम की माता, और सत्यवती वो थी जो मछोदरी भी कहा करते थे इसने, जिसे पाराशर ऋषि ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वेद व्यास की उत्पत्ति हुई थी। और उस लड़की का विवाह फिर शांतनु से हुआ था। तो कहते हैं आगे चल के गंगा से निकलती दिखाई दी सत्यवती, और आगे चल के भ्रम पैदा हो जाता है। अरे भ्रम की क्या बात थी इसमें? सत्यवती सत्यवती है, गंगा गंगा है। फिर ये प्रमाण देते हैं जैसे सीता का अर्थ है खूड, यानी हल से खींची हुई रेखा। और ये कहते हैं इन्होंने आगे चल के सीता को, जो राजा रामचंद्र की पत्नी थी, उसको आगे चल कर के एक हो गए, सीता का अर्थ कर दिया जमीन में से निकली हुई। तो सीता तो सीता है, वह खूड मत के निकली या ना निकली हो तो अलग कहानी है, उसको तो उससे तुम परिचित नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग से तो आप लोग बिल्कुल परिचित नहीं है। आप इसको तो असंभव मानते हैं कि सीता खूड से निकलाई, अचंभित होते हैं। और सूर्य पर महर्षि दयानंद सारे बाग बगीचे बताओ, मनुष्य पशु पक्षी लिख रहा है,
हैं, उसको संभव मान रहे हैं। तो ये इनकी जो वकालत है ये केवल इसलिए है कि सत्यार प्रकाश की पोल ना खुल जाए, और इन्होंने जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिद्ध है। यही मैं आपसे सुरेंद्र कुमार जी जानना चाहूँगी कि ये टिप्पणी है कि स्वामी दयानंद ने 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष के पुरुष का विवाह होना निकृष्ट वर्ग का माना है। वे कहते हैं जब कन्या 24 वर्ष की हो और पुरुष 48 वर्ष का हो तो विवाह उत्तम होता है। संत रामपाल दास का मानना है कि ऐसा संबंध तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि संत रामपाल दास को वैदिक शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान नहीं है जी। स्वामी दयानंद ने ये जो लिखा है कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष जो है वो विवाह के योग्य होते हैं, तो यह आयुर्वेद के आधार पर लिखा है और ये उसकी न्यूनतम विवाह की आयु सीमा है। जैसे कि आजकल हमारी 18 वर्ष की न्यूनतम रखी हुई है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और उत्तम संतान प्राप्ति की दृष्टि से आयुर्वेद के नियम के अनुसार स्वामी दयानंद ने ये बात कही है। लेकिन इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो जिनका आयुमान 70-80 वर्ष के लगभग है उनके लिए ये निम्नतम सीमा है विवाह करने की। अधिकतम जिनका आयुमान है वो और अधिक उम्र में जाकर के विवाह करते हैं। महाभारत को उठा करके अगर हम देखेंगे तो वैदिक काल में लोगों की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। जैसे महर्षि व्यास की आयु 300 से 400 वर्ष तक रही है जी। भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में जब युद्ध कर रहे थे तो लगभग उनकी आयु 150 वर्ष की थी। और कौरव पांडव जिस समय युद्ध कर रहे थे तो सारे के सारे कौरव और पांडवों जो हैं वो 70 और 80 के आसपास के थे। श्री कृष्ण के पिता का देहांत 125 वर्ष की उम्र में हुआ, तो आयुमान उनका अधिक था। आज 70-80 वर्ष की उम्र में मनुष्य खाट पर बैठ जाता है, उससे हिला डुला नहीं जाता, तो वो 48 वर्ष की अवस्था में जाके विवाह नहीं कर सकता। जिनका आयुमान अधिक है आयुर्वेद में उनके लिए उत्तम कोटि विवाह की ये मानी है कि वे 48 वर्ष में जाकर के अवस्था में जाकर के विवाह करें, तो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और संतान भी उत्तम रहेगी। अब जहां तक पिता पुत्री का संबंध है तो आयुर्वेद ये मानता रहा है, आयुर्वेद शास्त्र का ये, चिकित्सा शास्त्र का ये मत है, आज भी जब हम लड़की की आयु कम रखते हैं और पुरुष की आयु ज्यादा रखते हैं तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि लड़की का जो सामर्थ्य होता है वो संतान उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य होता है वो जिस उम्र में होता है पुरुष का उससे अधिक उम्र में जाकर के सामर्थ्य होता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो 24 वर्ष की अवस्था में जो लड़की का सामर्थ्य होता है वो पूर्ण सामर्थ्य होता है अच्छी संतान उत्पन्न करने का, और ठीक वही सामर्थ्य जो है फिर 40 या 48 वर्ष के पुरुष का हुआ करता है। तो ये सामर्थ्य के आधार पर आयु सीमा का निर्धारण है, ये आयुमान और स्वास्थ्य के आधार पर और शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर यह बात कही गई है। इसको संत रामपाल दास एक गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि ये तो बहुत ही जो है जो संभव बात नहीं है, ऐसी असंभव बात। डॉक्टर साहब ने आज ये जो बात की है ये वैदिक शास्त्र के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं सुश्रुत उनके आधार पर की है जी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी नियम का लागू न होना, समाज में प्रचलित न होना, उसका गलत होने का संकेत नहीं है। चलिए ये अगर आप किसी नियम को समाज में लागू न कर सके किसी भी कारण से तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है। आज राजस्थान में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं और पहले उत्पन्न होते ही होते थे। तो राजस्थान में जो या जहां जहां भी ये परंपरा थी उन लोगों की दृष्टि में दीर्घ आयु में बड़ी आयु में विवाह करना बुरा माना जाता था। लेकिन जहां जिस समाज में बड़ी आयु में विवाह होते हैं या आज के कानून के अनुसार है 18 और 22 वर्ष की आयु में जो विवाह होता है वो कानूनी है और ठीक माना जाता है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से वो सही है।
तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। आगे दास ने चतुर्थ उल्लास में एक ऑब्जेक्शन किया है, आपत्ति व्यक्त की है कि स्वामी दयानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ, ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है, तो ये गलत विचार हैं दयानंद जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। इन दयानंद भक्तों ने इसकी वकालत करते हुए कहा है कि पहले समय में 400 वर्ष की उम्र हो जाती थी और 70 वर्ष के जो है पांडव महाभारत में युद्ध कर रहे थे, 150 वर्ष का भीष्म युद्ध कर रहा था। अरे हमने तो पूछा ब्याह का समय, उनका ब्याह बताओ ना, विवाह कद हुआ था, वो छोड़कर एंड बेंड मारे हैं। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था, 18 वर्ष का था, उसकी चक्रव्यूह में मृत्यु होगी, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था। इन्होंने वकालत करते समय यह भी नहीं सोचा कि 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का, कभी कहते पहले वैदिक समय में, वैदिक समय कब था, पुरुष 48 का है तो लड़की 40 की होनी चाहिए थी, मिलता जुलता कर देता तो भी न सोचा होगा, होता हुआ कदे क्या लड़की उस समय इतनी डिफरेंस हुआ करता नहीं। और ये स्वयं मुनादी करते फिरा करते, स्वयं डंडोरा पीट रहे हैं कि मनु जी ने सतयुग में ये नियम बनाया था 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से आगे 100 वर्ष तक फिर सन्यासी हो जाओ। अब वो कहाँ गया विधान? ये तो विधान है मनु जी का, जिसमें मनु जी के का इसने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन ले रखा है। और ये है सोच दयानंद जी की, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। ये तो भांग पिया करता, अभी आपको प्रमाण दिखाएंगे। और लिख कर भांग के नशे में, ये बात बालक भी ना लिख सकता है ऐसी, 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के विवाह का, बात उसके बाप के समान हो जाता है लड़की के। कौन लड़की पसंद करेगी 24 साल की 48 वर्ष के बुढ़े ने? इसमें इतना गंद भर रखा है सत्यार प्रकाश में। और दास का ऑब्जेक्शन है कि इससे हटकर हम फिर प्रारंभ से अपने वेदों को क्यों ना देखें। वेद सत्य है, लेकिन सत्यार प्रकाश का ज्ञान वेद के विरुद्ध है और असत्य है। अब इन्होंने तो वो प्रकरण कर रखा, इसमें प्रसंग चल रहा है विवाह की उम्र का, ये बताओ मैं युद्ध की उम्र। एक कर्नाटक साइड का कोई अंग्रेजी जाना करता, अंग्रेजी बोलता, वो हिंदी नहीं समझते, और वो व्यक्ति किसी कामवश किसी गांव में जा रहा था, और एक किसान का लड़का अपने पिता के साथ रविवार को बैलगाड़ी में बैठकर खेतों में जा रहा था। उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने, वो हिंदी नहीं समझता था, बैलगाड़ी रुकवाई, वो कार में था, उन्होंने पिता पुत्र ने गाड़ी रोक दी। तो उसने पूछा, अंग्रेजी में पूछा, मैंने उस गांव को जाना है और कृपया बताइए मैं ठीक जा रहा हूँ। और किसान का पुत्र वो 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, पहले 6ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू हुआ करती थी पढ़ाई। तो किसान बोला, बेटा यूके अंग्रेजी बोल का अपनी घनी चौड़ दिखावे है, सुना दे इंग्लिश आज। जिसने कहा हम भी जाने वो इंग्लिश। लड़के ने सिक लीव सुना दी। टू द हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी मंडे लीव, योर फेथफुली सच एंड सच। अब उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने सोचा, देख पूछ तो रहा हूँ मार्ग गांव का, और ये सुना रहा है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा और गाड़ी लेकर चल पड़ा। तब उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई कि वाह बेटा, तने इस अंग्रेज को अंग्रेजी में हरा कर भगा दिया। तो पुत्र बोला, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन लेता तो गाड़ी छोड़ कर भाग जाता है। तो इन श्रद्धालुओं का तो वो हाल है, पूछ रहे हैं विवाह का समय और बता रहे हैं ये युद्ध का समय, ये सिक लीव सुना रहे हैं। अब आगे दिखाते हैं।
आप स्वयं पढ़िएगा स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं चतुर्थ मूला सत्यार्थ प्रकाश में। ये वही 71 पृष्ठ है, सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। उत्तर 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। अब यहाँ डिफाइन किया आगे इनको, इसमें जो 16 और 25 है, यानी 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष में विवाह करें तो निकृष्ट है, ये तो घटिया है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम है, काम चलाऊ है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष का विवाह उत्तम है। फिर पढ़ लो एक बार, कदे रामपाल ने ये वैदिक शब्द ना पढ़ने आए हों। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब पुण्यात्माओं, आपको दयानंद जी का विधान बताते हैं। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि वेद में 100 वर्ष की आयु लिखी है, इससे अधिक कोई बताता है वो गपौड़ मार रहा है। तो दास की प्रार्थना है ये दयानंद के भगत और दयानंद जी कम से कम एक सलाह करके आ जाते। ये देखो, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संस्करण 1897 में प्रकाशित। 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1897 में प्रकाशित हुआ, यानी सबसे प्रथम है ये। बाद आलामती नलिपा पोती कुछ और कर रखिए, ये सबसे प्रथम बिल्कुल उसी समय का 14 साल बाद की बात है, छप गया था का आर्य भाषा हिंदी में अनुवाद। ये इनको मान्य है आर्य समाज वालों को। अनुवादक स्वर्गीय कविराज धनु रघुनंदन सिंह निर्मल, इसने उस उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया इसका एज इट इज। ये प्रकाशक हैं आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 455 खारी बावली दिल्ली। इसके ये प्रश्न नंबर 111, यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है। पंडित भैरवनाथ से कोई वार्ता हो रही है तो जिक्र किया ब्रह्मा की आयु और चतुर्भुज होने पर बातचीत हुई तो थी, परंतु उसका भी निश्चय न हो सका, अर्थात हमने उनकी बात न मानी थी। स्वामी जी ने कहा कि आयु सबकी 100 वर्ष और वेद में 100 वर्ष की लिखी है, जो 100 वर्ष से अधिक लाखों वर्ष की कहते हैं वे सब गपाष्टक हैं। तो इससे सिद्ध है कि ये दयानंद जी के अनुसार कि 100 वर्ष की आयु ये दयानंद जी मानते हैं और वेद भी बताते हैं कि 100 वर्ष लिखी है। और इसके भगत कह रहे हैं कि 400 वर्ष की आयु उसकी थी, ऐसी थी। और बतावें युद्ध का समय, हम ये नहीं कहते कि 400 की ना होगी या 70 की उम्र में ना लड़ते युद्ध करते होंगे। हमने देखे 70 वर्ष के किसान जाट अड़ दौड़ते देखे, या कौन सी बात है। लेकिन ब्याह तो उनका पहले तो बल्कि 12-14 साल की उम्र में हो जाया करता था, इतने तगड़े होते थे। और स्वामी जी ने कहा तो पहले की बात है, सतयुग से तो मनु के ये गीत गाते हैं कि मनु जी ने विधान बनाया था सतयुग में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से आगे 100 वर्ष तक जो है सन्यासी हो। और ये आज इस लिपा पोती करते हुए कितनी व्याख्या गलत और कहाँ क्यों का उठपटांग कहने लगे। पुण्यात्मा, ऐसे ही अगर आपस में वार्ता हो, हम सभी संतों के साथ चेष्टा करेंगे और ऐसे अपने आप जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सच को उजागर करना है। यह भ्रमित हो रही है जनता, भोले भाले ना जाने किसी ने कुछ भी बक दिया उससे ही सुन ली। हमने अपने वेदों को प्रथम माना, वही वेद हैं जिनको दयानंद जी सत्य मानते हैं। आधुनिक वेदों का दोबारा अनुवाद हो रहा है, उसको आपके समक्ष रूबरू कराया जा रहा है। इसमें यह तो है नहीं कि मैं अपनी गलत सोच इसमें प्रवेश कर रहा हूँ, सत्य जो की तो आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ। और ये भी इनको स्वीकार्य है और सच्ची आंखों देख कर भी ये विरोध कर रहे हैं और इसी दयानंद जी के झूठ का समर्थन कर रहे हैं। इसके विषय में कबीर परमेश्वर ने कहा है, जानबूझ साची तजें
और करें झूठ तने ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दे। स्वामी दानंद के जी के विषय में ये दानंद भक्त कह रहे हैं कि रामपाल दास स्वामी जी की सच्चाई को ना उजागर करके केवल उनके जो विरोध में बातें हैं उनको उजागर करें। तो दास की प्रार्थना कि आप दिखा दो जो बढ़िया हो हम मान लेंगे। इस दास ने सत्यार प्रकाश में कोई भी ऐसी उल्लेख नहीं मिला जो कि एप्लीकेबल हो सके। अब कुछ बातें जो ये कहते हैं यथार्थ नहीं दिखाते, तो एक और दिखाता हूँ यथार्थ। स्वामी जी क्या बताते हैं कि जब बच्चा हो जा, लड़का हो जा, लड़की का जिक्र नहीं कितना भी, लड़का हो जा, तो उसमें 6 दिन वह जच्चा घर से बाहर नहीं निकला, लड़के की माता, ठीक है, और 6 दिन ही वो अपने बच्चे को दूध पिलावे, उसके बाद माता दूध नहीं पिलावे। उसके लिए क्या प्रावधान किया है कि 6 दिन के बाद दाई दूध पियावे अपने बच्चों अपने सतन से, और दाई को बढ़िया भोजन खिलावे। अब बताओ इसने कहाँ से संगवावे इसके अज्ञान ने। पुण्यात्माओं, क्या ये कंपलसरी थोड़ा है कि जब किसी का बालक हो, बच्चा हुआ, उसके अकेला दाई का भी हो, और दाई मान ले एक दाई एक गांव में 2 हो जा 3 होया करती ज़्यादा से ज़्यादा, उससे मुश्किल से, और बच्चे हो जा 6 बहनों के, तो वह दाई किस किस के बालक ने अपना दूध पिलाएगी? वो के मिल्क प्लांट है दाई। यह सोच है दानंद की, ये दिखाता हूँ आपको। फिर कहेंगे तो घुमावे फिरावे है, ले सच्ची तुम पढ़ लो अपनी आँखें। कहते हो रामपाल ने हिंदी ना पढ़नी आती। भाई आप तो शिक्षित हो, आप फिर पढ़ लो, ये सत्यार प्रकाश है आपके पास। हो सकता है मैं ना इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन या नागरी भाषा तो आवे है, उच्चारण तुम शुद्ध कर लो। ये देखिए वे सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश है पृष्ठ 82 पे, ये चतुर्थ मूला चल रहा है। यहाँ देखना, जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा, लड़की का जिक्र नहीं है, लड़के की शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करें। आगे देखो, पश्चात दूसरे शुद्ध कोठड़ी व कमरे में की, जहाँ पर वायु शुद्ध हो उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायं किया करें, और उसी पर सूता स्त्री तथा बालक को रखें। 6 दिन तक माता का दूध पिलाएं, और स्त्री भी अपने शरीर से पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे। और ये गलत आगे नहीं पढ़ा सकते, ऐसी लिखा है। 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान को दूध पीने के लिए कोई दाई रखे, उसको अच्छा खान पान कराए, 6 दिन तक माता दूध पिलावे, और फिर उसके बाद दूध और संतान के दूध पीने के लिए कोई दाई रखे, यानी कोई जच्चा ढूंढ के लाओ दाई, और वह दूध पियावे। अरे तरह के आज एक गांव में 20-20 बालक हो जाए, और एक दाई हो कि तो को मिल्क प्लांट अच्छा छान पाड़ देगी। देख स्पष्ट क्या कि स्त्री दूध बंद करने अर्थात सतन के अगर भाग पर ऐसा लेप करे जिसे दूध सर्वित ना हो, और दाई दूध पियावे। वाह रे महर्षि। अब ये थे कुछ विचार जो ये कह रहे थे ना, वो छोड़ देता है। अब ये आपके प्रस्तुत और कर दिया। ये इस तरह का इसमें सारा अज्ञान ठोक रखा है जो कभी एप्लीकेबल हो भी नहीं सकता। अपने आत्माओं, अब ये सत्यार प्रकाश दास ने अपनी ओर से नहीं लिखा, इसको सैकड़ों वर्ष से पढ़ते हुए आ रहे हैं भोली आत्माएं, और इनके विषय में इतनी लोक कथा सुना रखी है, इतना इनकी महिमा सुना रखी है कि आम आदमी का यह जचती नहीं कि सत्यार प्रकाश में इतना कबाड़ भर रखा है। अब हमारे यहाँ टेलीफोनों के ऊपर भक्तों के पास फ़ोन आया एक अनजान का, कहने लगा तुम्हारे महाराज जी इसी गंदी गंदी बात क्यों बोलने लग रहे हैं। तब उनको समझा, भले आदमी सामने सत्यार प्रकाश दिखाया जा रहा है,
उसमें पढ़ के सुनाओ हमारे गुरुजी थोड़े ऐसे करे, वो तो इनका विरोध कर रहे हैं, ऐसा गलत लिखा है। तो कहने लगा अच्छा, अरे सत्यार प्रकाश में ये लिख रखी है, बताइए न कौन समझाओ, 6 बार दिखाऊं जो सत्यार प्रकाश है, दयानंद जी का लिखा हुआ है। और फिर भी मेरे ऊपर दोष न कहें, थारे महाराज जी बूंदी बूंदी बात क्यों कवाएं। अरे बूंदी तो दयानंद ने कह रखी, मैं तो पढ़ के सुनाऊं, ये तो किता सभा में दिखाने जोगा भी कोई ना, पर मजबूरी है इस दास की, ताकि इसे मन हटा और सच्चाई की तरफ ये समाज अग्रसर हो, इनका कल्याण हो सके।